हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जो हम शनि के नक्षत्र गोचर की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आज ये आखिरी वीडियो होगा और इसके साथ ही हम पूरे के पूरे 12 लग्नों को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो बचे हुए 3 लगन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कर्क लगन से। कर्क लगन के अंदर यदि देखें तो शनि जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो अब उन्होंने नक्षत्र लिया यानी 18 तारीख से जब ये शुरुआत होगी 1 महीने तक के लिए, तो नक्षत्र आएगा मंगल देव का। इस कुंडली में मंगल जो है वो कहाँ का स्वामित्व रखते हैं? एक तो वो पंचम भाव का रखते हैं और एक दसम भाव का स्वामित्व रखते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी एक्टिवेट होगी ये 5 और 10 के बराबर की एनर्जी एक्टिवेट होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड सपोर्ट शनि को मिलेगा। ये तो तय है कि शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, इसीलिए कुछ मेहनत कुछ प्रयास तो वो करवाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉम्बिनेशन को समझ के देखिए, 7-5 यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर 7 और 10 का भी कॉम्बिनेशन है। 7 और 10 के कॉम्बिनेशन में पद प्राप्ति या कुछ नए आगे की ग्रोथ को भी हम देख सकते हैं। पंचम जो है वो बुद्धि का भाव है, प्रेम का भाव है, तो इसके तहत कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं शनि के इस मूवमेंट के कारण। साथ ही साथ नीचे जो सपोर्ट आ रहा है सूर्य से, वो किस हाउस से कनेक्ट है? सेकंड हाउस से कनेक्ट है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि ये या तो धन संचय की तरफ बढ़े या फिर ये हो सकता है मैरिज होकर आगे परिवार में वृद्धि की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीजों को देखना पड़ सकता है। कारण क्या है? 7th हाउस मैरिज का भी होता है और 7th हाउस व्यापार का भी होता है। दसम से दसम होने के कारण कहीं ना कहीं वो भी स्टेटस में चेंज को दर्शा सकता है। अब स्टेटस के जो चेंजेस होते हैं उसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग स्टेटस चेंज इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैरिज हो गई। कुछ लोगों का स्टेटस चेंज ऐसा भी दिख सकता है कि आज हम टीचिंग में थे, हम एजुकेशन कर रहे थे और अचानक से हमें जॉब प्राप्त हुई है, तो हमारा स्टेटस चेंज हुआ है। व्यापार में थे, व्यापार में कुछ नए ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ नए आपको तरक्की मिल रही है, तो आपके स्टेटस में चेंज हो रहा है। इस तरीके से 7th हाउस में शनि पहले तो दिग्बली, दूसरा उसने जो नक्षत्र को चुना वो नक्षत्र किस तरफ गया? वो गया पंचम और दसम की तरफ। ये प्लस पॉइंट है। इसके पहले जो थे वो जिस नक्षत्र में मौजूद थे वो नक्षत्र था आपके 1st हाउस का। वहां पे शनि का पूरा प्रयास जो था वो किसके ऊपर था? आपकी या तो सेहत के ऊपर या तो आपके पर्सनैलिटीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब जो उनका फोकस है वो कहां से कहां जा रहा है? वो अब जा रहा है रिगार्डिंग द 5th हाउस। आइदर एजुकेशन कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं या प्रेम भी कह सकते हैं, और 10th हाउस जिसे हम अपने स्टेटस के लिए देखते हैं। तो ये गोचर कहीं ना कहीं कर्क लगन वालों को कुछ हद तक पॉजिटिव नजर आएगा, खासकर जिनके ऊपर शनि की दशा अंतर दशाएं हो तो, या फिर कोई भी दशा चल रही हो, बीच में कहीं ना कहीं एक टाइम स्पैन आता है जिसमें कि शनि या सभी ग्रह जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात है, शनि जो 2nd हाउस से जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ के मामले में सतर्क रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सप्तम है और यहाँ पे नवमांश में वो 2nd हाउस है। 7 और 2 दोनों ही मार्केश भाव माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट से बचिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ बैठे हैं, किस्मत से वो कहीं ना कहीं घर से दूर जाने के लिए आपको 1 महीने के अंदर कुछ ग्राउंड्स बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये किन के लिए है? ये कर्क लगन वालों के लिए। अब कर्क लगन के बाद अगला हम देखते हैं वो होंगे हमारे
वृश्चिक लगन 4, 8 और 12। तो वृश्चिक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की जब हम बात करें तो वहां पे सिचुएशन क्या बनती है, देखिए यदि कुंडली 8 नंबर से शुरू हो, ये है 8, 9, 10, यहाँ पे आ गया 10 नंबर, यहाँ पे आ गया 11 नंबर, ऐसे स्थिति में जो आपका 5 नंबर है वो 5 नंबर कहाँ आता है, ये हो गया आपके लिए 12, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे स्थिति में यदि हम देखें तो हमें क्या नजर आता है कि शनि इस समय जो मूव कर रहे हैं, किस्मत से वो मूवमेंट आ चुकी है उनकी 10th हाउस के लिए। यहाँ पे कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती है और शनि अभी यहाँ पे एक्चुअल बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनके पीछे चल रहे हैं मंगल और यहाँ पे चल रहे हैं आपके सूर्य। ठीक है, तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे सैटर्न जो है वो लॉर्डशिप लेते हैं 3rd हाउस एंड 4th की, 3 और 4। इसके बाद नीचे जो नक्षत्र है वो है मंगल का नक्षत्र है 6ठा घर सर्विस का और 8वां घर, 6ठा और पहला भाव है ये 1st हाउस, 8 नंबर। इसके बाद आप सूर्य को देखें तो सूर्य सपोर्ट देते हैं कहाँ पर, 10th हाउस का। ठीक है, ये इनकी स्क्रिप्ट। अब इसको रीड करें तो ये जो पीरियड होगा इसके अंदर तीसरा जो होता है वो होता है बदलाव, चेंजेस या फिर यात्रा, ट्रेवल्स। ठीक है, 4th हाउस जो है वो आइदर लिंक विथ अ मदर है या फिर लिंक विथ अ प्रॉपर्टी है, घर बार। इसके साथ साथ मंगल जो है वो 6ठा घर सर्विस को दिखाता है, थोड़ा सा रोग या एक्सीडेंट को भी दिखाने की क्षमता रखता है। साथ साथ पहला भाव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे से जो सूर्य है वो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी तरह का चेंज इन सर्विस हो सकता है जिसके कारण स्टेटस चेंज की तरफ ये शनि लेके जाए, एक कंडीशन। दूसरी तरीके से इसको देख सकते हैं कि 3, 1 और 10, 3, 1 और 10 में क्या होगा, 1 तो आप सेल्फ हो, 3 जो है वो पराक्रम है और 10 जो है स्टेटस। आप अपने किसी पराक्रम से अपने किसी स्टेटस को भी चेंज करने की तरफ आगे आने की सोच सकते हो सकता है ट्रैवल के कारण। ठीक है, या फिर ट्रैवल नहीं तो बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शनि की मूवमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करती है। तो ट्रैवल भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है, उसमें लाभ होंगे। इसी तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर देखें तो थोड़ी सी सिचुएशन क्या बनेगी, 4 और 1 का है और 10, यानी कि किसी तरीके की प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है जो कि आपके स्टेटस को राइज कराते हुए सपोर्ट करे। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, 4 के साथ 6 का फॉर्मेशन भी है तो कर्ज भी लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कुछ कर्ज उठाकर कुछ काम कर जाएं। ये किनके लिए होगा, 8 नंबर वृश्चिक लगन के अंदर ऐसी चीजें बनती हुई दिख सकती हैं। ड्यूरेशन जो हम देख रहे हैं शनि का इस नवमांश में, ये 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च 2022 तक का है। अब आखिरी जो है वो बचे हैं हमारे मीन लगन। मीन लगन के अंदर अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन बनेगी, लगन आएगा 12 नंबर, तो इस हिसाब से आप 9, 10 इनको देखें और इसके बाद शनि किस्मत में कहाँ आते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 12 नंबर, तो ये है आपका 11, ये है 10 और ये है आपके लिए 9। यहाँ बैठे हुए हैं मान लीजिए आपके दिशा बली मंगल, यहाँ बैठे हैं आपके शनि और यहाँ आपके बैठे हैं सूर्यदेव। अब इस स्थिति को रीड करें तो पहले 5th हाउस और 5 नंबर जहाँ पे आए वहां पे शनि को लेके आते हैं। तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि। अब इस कुंडली के अंदर जब आप रीड करोगे
तो शनि पहली बात कहाँ के स्वामी हैं? लाभ भाव और साथ साथ व्यय खर्च। मंगल जो है उनका स्वामित्व कहाँ पर है? भाग्य में है। इसी तरीके से इधर सेकंड हाउस है, तो दिस इज 2 एंड 9, और सूर्य जो है वो 6th हाउस इसको कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो सिचुएशन बन सकती है, इसके अंदर शनि का छठे भाव में बैठना भी अच्छा माना जाता है। ग्रोथ फॉर सर्विस का पीरियड कहा जा सकता है। कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, क्योंकि छठा भाव जो है वो नेचुरली चैलेंजेस को तो दिखाता है, तो इससे इनकार नहीं कर सकते। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि शनि 11th और 12th दोनों के रिजल्ट्स करने के लिए रहेंगे तैयार। इसके अंदर सपोर्ट क्या है? किस्मत का है और 2 नंबर का है। 2 नंबर जो है वो संचित होने की बात करता है, और 9 नंबर जो है वो भाग्य की बात करता है। ये लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं 9 नंबर के दब पे। तो लंबी यात्राओं से लाभ की स्थिति बन सकती है, या फिर लाभ इतना हो कि आपकी बचत बढ़ जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन साथ साथ खर्चों के भी बढ़ने की संभावना बनती है, क्योंकि किस्मत से 12th का कनेक्शन, या तो लंबी यात्राओं में खर्चे हो जाए, या फिर सेविंग्स जो है उसमें खर्चे होने की भी स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल जब हम इसको रीड करेंगे तो हम इसको न्यूट्रल मानेंगे। धन आएगा भी और धन जाएगा भी, ठीक है, यानी कि आपके खर्चे भी बढ़े रहने वाले हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ेंगे। अब नीचे जो इनको सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट ध्यान से देखें तो वो 6th हाउस से आ रहा है। 6th हाउस से सपोर्ट आने के कारण हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरी चीज, कर्ज वाली थोड़ी सी सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें सोच समझ के संभल के चलिएगा। तीसरी चीज, छठा घर सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं से ये लाभ, किस्मत और सर्विस, तो आपको अपने सर्विस में किस्मत एक लाभ का अवसर बनाती हुई भी नजर आ सकती है आने वाले 1 महीने के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी जो यहाँ पे लगन फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अभी अपने से 12th चल रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा हेल्थ पे ज्यादा फोकस कीजिए। फायदा उन लोगों को ज्यादा बन सकता है जिनका 12 नंबर का लगन हो, और यहाँ पे लगन की जो डिग्री है उसके स्वामी शनि बन जाए। ऐसे स्थिति में शनि क्योंकि लग्नेश है और वो लाभ भाव में है, तो वो ज्यादा लाभ देते हुए दिख सकते हैं आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर किस्मत के द्वारा। तो मीन लगन वालों के लिए ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जा सकती है जो लोग कहीं ना कहीं डिग्री के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर और कहीं 16 डिग्री 20 मिनट के आसपास जिनका जन्म होगा मीन लगन में, उनके लिए ये ज्यादा फ्रूटफुल कंडीशन देखी जा सकती है आने वाले 1 महीने में। तो ये था हमारा शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर होने पर पहले नवमांश जो है उसके अंदर का क्या सिचुएशन रहने वाली है। ऐसे ही हम आगे जब अगले मूवमेंट्स होंगी तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से शनि का गोचर इस नक्षत्र और इस राशि में आप लोगों को प्रभावित करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।